इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज हर रविवार सुबह 8 बजे, जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, मैं अश्विनी गुप्ता। आज हम आपको लेके आए हैं प्रमंडल की उन ऐतिहासिक धरोहरों को दिखाने जो आज जर्जर हो चुकी हैं। हमने आपको दिखाया पहले जम्मू कश्मीर की विरासत जो हमारा कार्यक्रम है, उसके तहत हमने आपको हर उस चीज़ को दिखा रहे हैं जो कि इतिहास से जुड़ी है। आज हम आपको दिखाएंगे जहाँ की जो जर्जर हो चुकी हवेलियाँ प्रमंडल की। किसी समय में यहाँ पर कारोबारी आके रुका करते थे, सराय के रूप में कार्य करती थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक जर्जर हुई हवेली है। जहाँ पे हम खड़े हैं, जिस हवेली की छत पे खड़े हैं, वो भी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। सुरेंद्र मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी कुछ वर्ष पहले यहाँ पर कुछ मरम्मत कार्य किए थे, लेकिन रख रखाव की कमी के चलते आज फिर से पुनः इनकी हालत वही हो गई है जो पहले हुआ करती थी। कहने को तो ये निजी इमारतें हैं, लेकिन जब इतिहास से चीज़ें जुड़ जाती हैं तो वो ऐतिहासिक धरोहरें बन जाती हैं। हालांकि एक संस्था द्वारा दावा किया जाता रहा है कि ये उनकी निजी प्रॉपर्टी है, लेकिन जो चीज़ें इतिहास से जुड़ती हैं, लोगों से जुड़ती हैं, वो किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं रहती है। आज अगर इन हवेलियों का रख रखाव किया होता तो प्रमंडल में आने वाले हजारों श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु यहाँ ठहर सकते थे, विश्राम कर सकते थे। लेकिन दिन प्रतिदिन इनकी हालत इस प्रकार जर्जर की गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं। फ्रेडरिक ड्रू द्वारा लिखी गई पुस्तक ट्रेजरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अनुसार पवित्र देविका नदी के तट पर देवस्थान प्रमंडल में छोटी बड़ी 27 धर्मशालाओं का उल्लेख मिलता है, जहां सारे के सारे भवन उस समय की निर्माण कला का अद्भुत दृश्य दर्शाते हैं। जब ये भवन अपने पूरे यौवन में थे तो उस समय के प्रमंडल की कल्पना का अनुमान आम आदमी की सोच से परे है। स्थानीय निवासी जवाहरलाल बड़ू बताते हैं कि एक ऊपरी क्षेत्र की वृद्ध महिला अपनी 8-9 साल की पोती के साथ प्रमंडल आई। गांव की रहने वाली वह भोली भाली लड़की इतने बड़े और पक्के भवन देखकर हैरान रह गई। वह घर पहुंचने पर जो भी मिलता उससे एक ही प्रश्न पूछती, क्या आपने प्रमंडल देखा है? और फिर कह देती कि अगर तुम प्रमंडल देखो तो तुम्हारी आंखें फूट जाएं। परंतु अफसोस, आज कोई भी आंख प्रमंडल की इस हालात को देखकर आंसू बहाए बिना नहीं रह सकती। ये हवेलियां पहले स्थानीय ब्राह्मणों के पास हुआ करती थी, जो इनकी देखरेख करते थे। जब भी राजा महाराजाओं का आना होता तो उनके रहने की व्यवस्था यही ब्राह्मण लोग किया करते थे। बाकी के दिनों में ये लोग यहाँ यात्रियों को ठहराते थे, जिससे उनकी रोजी रोटी का गुजारा हो जाता था। ये हवेलियाँ उन्हीं ब्राह्मणों के नाम से जानी जाती थीं, जैसे गुजरातियों की हवेली, प्राचतियों की हवेली, प्रोचों की हवेली, दयाऊ की हवेली तथा बाबा सुंदरू की हवेली इत्यादि। आजकल ये हवेलियाँ कुछ तो ख़त्म हो गई हैं और कुछ होने के कगार पर है। बीच बीच में कुछ ऐसी भी हैं जो स्थानीय लोगों ने अपने निवास स्थानों में परिवर्तित कर दी हैं। परंतु सुंदर भवनों की आज की दुर्दशा का कारण प्रशासनिक अनदेखी तो है ही, साथ ही इस संबंध में शिव मंदिर परिसर के ठीक सामने नीचे अंतिम संस्कार करने की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये अंतिम संस्कार की प्रथा ही है जिस कारण ये हवेलियां वीरान हो गईं। इनमें कुछ हवेलियों का विवरण जेके अपडेट की टीम को मिला, जो कि इस प्रकार है। हवेली राजा गुलाब सिंह। शिव मंदिर परिसर के ठीक सामने सब हवेलियों में सुंदर महाराजा गुलाब सिंह जी की हवेली है। ये सदावर्ती ब्राह्मणों की हवेली के नाम से भी जानी जाती थी। इसका छत गिर गया और ये वीरान हो गई। 1980 के दशक में रियासती सरकार के टूरिज्म विभाग ने इसकी मुरम्मत करवाई, जिसमें सभी चित्रकारी का पूरी तरह से विनाश कर दिया गया। मेले के दिनों में यहाँ यात्री शिव मंदिर के दर्शन के उपरांत बैठकर सुस्ताया करते थे, परंतु टूरिज्म विभाग ने दोबारा इनकी सुध ही नहीं ली और परिणाम स्वरूप आज की दशा ऐसी हो गई है कि आज टूरिज्म डिपार्टमेंट ये मानने तक को तैयार नहीं है कि उन्होंने कभी इन भवनों की मुरम्मत भी करवाई थी। चिनैनी के राजा की हवेली।
इस हवेली का ऊपर का छत गुजरातियों की हवेली तथा नीचे का प्रोचों की हवेली कहलाता है। आज धर्मार्थ ट्रस्ट ने इसे सराय का रूप दे दिया है। शिव मंदिर तथा आस पड़ोस की हवेलियों की निर्माण शैली एक ही थी, जो बहुत ही सुंदर दृश्य दर्शाती थी, परंतु कहते हैं कि ट्रस्ट ने तमाम चित्रकला तथा निर्माण कला को ताक पर रखते हुए भवन का निर्माण अमेरिकन शैली में करवा दिया और सीढ़ी देविका नदी में बना दी। शिव मंदिर की सारी सुंदरता को मानो ग्रहण ही लगा दिया। महाराजा ध्यान सिंह की हवेली। इस हवेली को ध्यान सिंह की हवेली के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि मौजूदा समय में पाकिस्तान के लाहौर में जो ध्यान सिंह की हवेली है, उसी की तर्ज पर इस हवेली का निर्माण किया गया था। इसके अंदर खूबसूरत पेंटिंग थी जो आने वालों को शाही अनुभव कराती थी। अधिकारी यहीं से कामकाज किया करते थे, लेकिन 1962 में इसे सराय बना दिया गया और जो पेंटिंग यहाँ थी वो धीरे धीरे तबाह हो गई। बाद में इसकी दीवारों पर प्लास्टर कर दिया गया। फिर वर्ष 2007 में सुरिंसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी और अथॉरिटी के सीईओ ने इन हवेलियों को लेकर एक प्रपोजल दिया और सरकार से इनका संरक्षण मांगा। कहा कि इसे गजटेड एकोमोडेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी व अथॉरिटी में इसे लेकर विवाद रहा और आखिरकार मुख्यमंत्री ने बोर्ड की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें इसे अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया। फिर अथॉरिटी ने इसका विकास करने की बजाय यहाँ पर ताले लगा दिए और जिससे पूरी तरह से ये हवेली जर्जर हो गई। बताते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व पीडब्ल्यूडी ने फिर से इनकी थोड़ी बहुत मरम्मत की, पर रखरखाव ना होने के कारण ये अब खंडर बन रही है। हालांकि अथॉरिटी ने इनका विकास ना कर पाने के पीछे तर्क दिया था कि इस हवेली के पास होने वाले अंतिम संस्कारों के कारण यहाँ पर लोग रुकना पसंद नहीं करते हैं। आज इन हवेलियों के मात्र निशान ही बाकी हैं और खंडर बन रही इन हवेलियों की तरफ शायद ही अब किसी का ध्यान जाए, क्योंकि स्थानीय लोग भी इसे लेकर कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके लिए भी वो कसूरवार ज़रूर है। प्रदीप जी, ये जो यहाँ की हवेलियाँ हैं, जो आज इनकी हालत हो चुकी है, इतनी जर्जर हो चुकी हैं, इसके लिए किसे जिम्मेवार मानते हैं? किसे हम जिम्मेवार मानते हैं? मैनेजमेंट को, धर्मार्थ है ना, इसकी कोई मेंटेन नहीं की। कुछ समय पहले सुरिंसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ काम शुरू करवाया था, तो उन्होंने कुछ की था मरम्मत? उन्होंने कुछ मरम्मत नहीं किया। उन्होंने बाथिंग गार्ड बनाया, आपने देखेंगे जो बाथिंग गार्ड बनाया लेडीज जैस नहाने के लिए, उसकी हालत तो देखो क्या है। इन हवेलियों पर कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, मैंने अथॉरिटी ने कुछ भी नहीं किया इस हवेली पर। तो आप क्या हम ये कहना चाहते हैं कि इन हवेलियों का कोई निर्माण होना चाहिए, बननी चाहिए। जब देखो क्या हालत हो गई, तोड़ के खंडर हो गए। तो ये स्थानीय निवासी, हम और भी लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। देखो जी, ये हवेलियाँ जड़ियाँ अज ये खंडर हो दियाँ, इसका की कारण तुम समझ गए? सर कुछ नहीं यार, ट्रस्ट कुछ नहीं करवाता। इन्ने चिर होई असी फादर मेरे मंदिर गुजारी है, अज उन्हें मंदिर का बाज कटे। पहले नंबर 365 कोई देखभाल नहीं रखी किसी ने। धर्म हत्थ कुछ नहीं आता, सब चट्टा लेने आता, सब कुछ लै जाते। बाथरूम की हालत देखो, गंद की हालत देखो, कितना गंद पेदा। पब्लिक कि'यां आएगी इत्थे, कि'यां दिखेगी भाई? एक बारी आएगी ना, बार बार थोड़ी आएगी। एक बारी गंद दिखेगा, दूजे बारी मन नहीं करता बंदे का यार। पब्लिक आवे दिखे भाई शैल चीज़ां बनी दी है, इन्हें पब्लिक के अंडर खंडर के अंदर रहो जेह्ड़े रिपेयर हो जा पूरे। अस भी लोग चाहते भाई शैल चीज़ बनी आ, डेवलपमेंट हो जा अच्छी, पब्लिक साधन होर आए। जेह्ड़े 10 बंदे आने तो 10,000 बंदा आएगा, और चीज़ शैल बनी जाएगी। हमने स्थानीय लोगों से भी बात की, आपको हवेलियाँ भी दिखाई कि क्या हालत है, किस प्रकार से अंदर गंदगी है, टूट चुकी हैं, गिरने के कगार पर हैं। यहाँ रहना भी यात्रियों के लिए इस समय सेफ नहीं होगा, लेकिन अगर इनका संरक्षण समय रहते किया जाए, जो कि स्थानीय लोगों का भी कहना है, तो ये प्रमंडल की शान बन सकती हैं। किसी समय ये प्रमंडल की शान हुआ करती थी, व्यापारी यहाँ रुकते थे, लेकिन आज ये एक सन्नाटे की तरह, एक खंडर इमारतों की तरह, शमशान की तरह ये हवेलियाँ बन चुकी हैं। ज़रूरत है सरकार को इस तरफ देखने की। मैं अश्विनी गुप्ता अपने सहयोगी यश शर्मा के साथ जेके अपडेट्स। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।